देखिए कल हमने होमवर्क दिया था, आप लोगों को दिया था, तो अब कहते हैं एक सवाल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ए वाला सवाल देखो। अब इसमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 19 दिया है, 119। तो इसमें इसका मान निकालना है। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसमें देखो ए वाला फॉर्मूला, इसमें x 1/x ये आएगा। आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है। तो इसकी वैल्यू बेसिकली निकालनी है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, x की पावर 4 है तो इसको क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यहाँ पे बराबर कितना लिखा है, 119 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस वाला चाहिए हमें, तो अभी तो हम प्लस वाले लेंगे, जब लास्ट वाले होंगे तो माइनस वाले लेंगे। तो प्लस प्लस कर दे, देखो प्लस यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे प्लस 2 ले लिया। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 121, मतलब हाँ 121 मतलब 11 का स्क्वायर। बोलो होगा। तो इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बोलो, अब देखो फिर हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, तो यहाँ पे -2 कर दे, -2 इसमें कर दे। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, और यहाँ पे 2 हटा देंगे तो कितना आएगा 9। ये क्या बन गया, x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। बोलो, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा 3। बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक, अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में नहीं आया? आप हाँ, आप यहाँ बैठ जाओ ताकि आपको समझ में आए। आपको नहीं आया? नहीं, कहाँ नहीं आया? यहाँ पे अब इसको तो यहाँ से भी नहीं आया। ए होता है ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ के बाद 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स के बाद 4 आ जाएगा, और गुणा 2ab होता है, तो 2ab में ए दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 अकेले बचेगा। बोलो, ये होता है 121, 11 का वर्गमूल होता है, 11 का वर्ग होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो इसकी वैल्यू 11 आ गई। अब हमको देखो माइनस वाला चाहिए, क्योंकि देखो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस वाला चाहिए, तो देखो 2 घटा दें इसमें, 2 इसमें घटा दें, तो 11 में से 2 गए तो 9 आ गए। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो देखो ये आ गया 3। और ये स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2ab से x कट जाएगा। अभी आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू पता लगी। अब हमको चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए। बोलो, तो इसकी वैल्यू अगर खोलेंगे कि इसको खोलेंगे, क्या कहते हैं किसको, इसी को यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। बोलो, इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस ए बी का मतलब है 1। बोलो, यही आएगा। देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 3 है, तो अगर इसकी वैल्यू हम रख दें यहीं पे तो कितना आएगा 3, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 11 है, 11 है, तो 11 प्लस 1 तो 12 हो गई, 12 थी 36। बोलो, किसको समझ में नहीं आया? आ गया। फिर भी आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। देखो आप बोर्ड पे, आपकी नजरें यहाँ ना जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगला सवाल समझाऊं? थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबे ना हो तो थोड़ा काट देते हैं। देखिए दूसरा सवाल समझा है। दूसरा सवाल दिया है ए, इसका मान ज्ञात करना है, यदि इसके बराबर इतना दिया है, इसके बराबर इतना दिया है। बोलो, तो अगर इसको गौर से देखें तो देखो क्या लिखा है, 64 लिखा, मतलब 4x क्यूब माइनस 5z क्यूब। ठीक है, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, सृष्टि बताओ, तुम बताओ।
बढ़िया। हम बता हाँ भाई। एक कोष्टक में ए माइनस बी, हाँ दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस की जगह वाइज प्लस दूसरे कोष्टक में प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अभी इस क्लास के बाद कहते हैं मैं फॉर्मूला पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, तो 4x माइनस 5z। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस ये जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस है क्या होगी, ए बी, तो 5 चौका 20 एक्स जेड, बोलो यही आएगा। अब इसका मान रखना हो तो रख दीजिए, क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 16। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बोलो इसकी की वैल्यू निकालनी ना, अरे इसकी वैल्यू का है निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो अब देखो इसका ये लिखा है, क्या लिखा है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए साथ में, बोलो भाई। और देखो एक तरीका और है, नहीं है, इसी को खोल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसकी वजह पे आप बाद में रखेंगे। ठीक है, ऐसे समीकरण मान लो यही आएगा। ठीक, हमें इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, अब ये लिखा है, तो लिखा है 4x माइनस 5z का होल स्क्वायर कर दे, बराबर 16 का स्क्वायर कर देंगे, 256 हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25z स्क्वायर और माइनस 2 4x इंटू 5z बराबर 256। बोलो समझ में आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया है, तो यहाँ पे आएगा 16x स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, बोलो आ रहा है समझ में। ठीक, अब देखो, अब इसकी वैल्यू हमें पता है, पता है कि नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू 12, तो एक्स वाई की एग्जैक्ट की वैल्यू पता है, तो इसको एक काम कर दे, ट्रांसफर कर दे, और 256 और माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 8 5 40 एग्जैक्ट की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 256 प्लस बचो 48, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 6 8 5 13 बोलो, तो इसका किसकी वैल्यू है, 16x स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर है। ठीक, अब इसको मान ले समीकरण 2, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें हम पूरा, बोलो। अब देखिए इसको वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 16, बोलो इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो ये निकल के आई 736 निकल के आई, 736 प्लस 20 एग्जैक्ट की वैल्यू कितनी है 12। अब मैं निकाल लो 16 736 और 12 दूनी 24, बोलो अब गुणा कर लीजिए, आंसर आ गया। बोलो समझ में आया, कितने लोगों को, किसी को डाउट है, समझ में आया हो, नहीं आया समझ में, क्या हाँ समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ नहीं आया आपको, तो आप देखने के लिए यहाँ पे बैठो, कहीं ऐसी जगह बैठो जहाँ तक दिखाई दे, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो आपको फट करना चाहिए ना, एक तो कोई एक्सक्यूज होगा नहीं, आप ऐसी जगह बैठो दिखाई दे, बोर्ड तो खिसक नहीं सकता है ना, आप खिसक सकते हैं, देख लीजिए अच्छी से फिर समझिए, बताइए ना समझ में आया हो। देखिए तीसरा, देखिए तीसरे समझाते हैं, कितने लोगों ने सवाल लगाए हैं, ठीक है, ये 2 लड़कियों ने लगाए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए
ए दिया है, देखो अगर गौर से देखेंगे तो ए लिखा है ए माइनस बी लिखा है, और ए का स्क्वायर लिखा है प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या है, 4 4 करके होगा, 100 तो इसलिए बना गया, एक ही आएगा। आ गया। तो इसको बेसिकली हम ऐसा लिखते हैं कि 2/x की घात 3 माइनस x/2 की घात 3, क्योंकि देखो इसी का फॉर्मूला लिखा है। अब इसी को खोल लो तो इसको होगा 8/x की घात 3 माइनस x की घात 3/8। बोलिए और कुछ, बस इतने लिखना है। ऐसा ही देखिए ये वाला भी सेम सेम है, लेकिन क्योंकि आपने किया नहीं है, आपने प्रयास ही नहीं किया ना आपने देखा है। सृष्टि आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे आप सीख पाएंगे बताओ। इसका भी देखो a प्लस बी लिखा है, देखो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है a का स्क्वायर। एक तो आपको फॉर्मूले नहीं शायद याद है, सही से फॉर्मूले पहले याद करो ताकि आपको बने, है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर है और माइनस, क्योंकि प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस ए बी। देखो ए बी इन दोनों गुणा करोगे तो 5 वाई से वाई कट जाएगा और 15 75 आ रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, ये लिखा है 5y की घात 3 प्लस 15y की घात 3, ये लिखा है। इसको खोल लो, आंसर आ गया। बोलिए अब ये वाला देखिए, इसमें इसका मान दिया 6, इसका मान दिया 20, तो इसका मान निकालना है। इस फॉर्मूले को खोल लो, इस फॉर्मूले को खोलोगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू खोलोगे क्या आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर बता रहे हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर, बोलते हैं ये बोलते हैं स्क्वायर प्लस बी ए बी माइनस बी स्क्वायर। गलत जवाब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी बराबर 6 दिया है तो इसको 6 रख दो, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया है, नहीं दिया है, और अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया तो यहाँ पे देखो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाले, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या है 36। अब ए बी की वैल्यू दी है, यहाँ पे देखो गौर से देखो तो ए बी की वैल्यू दी है, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab की वैल्यू कितनी है 20 बराबर 36। इसको पक्षना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 76 हो जाएगा। इन्हें मान निकल आया, इसका मान यहाँ रख दें, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे होगा 76 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो गया 96 इंटू 6, बोलो। अब इसका 36 और 9 से 54, 54 3 57, बोले मान निकल आया। ऐसे करना, किसी को समझ में ना आया तो बताओ, पूछ लो। आ गया सभी को, ठीक। अगला देखिए 6 छठवां सवाल देखिए, इसको अरेंज कर दूं मैं, ठीक मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गौर से देखिए, बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना सवाल, ठीक। इसको देखिए ये वाला सवाल दिया है, अब गौर से देखो, हमने देखो कल सारे फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, लिखवाए थे, तो हमने ये भी बताया था कि देखो, अब देखो ये वाला बताया था कि नहीं बताया था कि अगर ये लिखा है a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये सब में आएगा, और प्लस 2 और फिर सिंपल कहा था इन दोनों गुणा ए बी, फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस आएगा बी सी, फिर माइनस प्लस का फिर गुणा होगा आएगा। अब ऐसे ये है, इसको एक्सपेंड कर दें हम, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर आएगा,
प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस वाई जेड, क्या वाई जेड, तो माइनस 2 जेड एक्स। बोलिए ये आ रहा। और इसको ए बाकी लिखा तो इसको ही लिख दें हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर प्लस 4xy, ये लिखा है। ठीक, अब इसको गौर से देखें तो अब काट दें साथ में, ये दोनों कट जाएंगे। बोलो माइनस प्लस वाले। अब यहाँ पे 4z 3z, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा। बोलिए प्लस इसका गुणा कर दे पूरे में, तो 2xy माइनस 2yz 4z 4 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, और माइनस 4zx और प्लस 4xy, क्योंकि देखो 3z स्क्वायर है तो ये तो इसमें इंक्लूड हो गया, तभी यहाँ पे जेड स्क्वायर बचा। बोलो 4 में से 3 चले गए तो 1 बचा। ठीक, बात समझ में आ गई अभी। तो इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो यहाँ पे 6xy हो गया माइनस 4yz माइनस 4zx, ये आपका मान है। अब इसमें और कुछ पूछा गया नहीं, इतना ही आया तो इतना ही आएगा आंसर। बोलो बात समझ में आई। अब ऐसे ही ये लगाया, कितने लोगों को सही है, अच्छी बात है। ये देखिए ये वाला भी सवाल देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए दिया है, तो इसका मान निकालना बिल्कुल लल्लू सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसको तो फॉर्मूला यही खोल दोगे, देखो वो फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी, ये वाला नहीं पता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया, 16 आ गया, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है 10, 20 और 16 कितने हो गए 36। बस इसका मान सॉरी, अब इसका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं पूछा उसने, ए बी सी का स्क्वायर पूछा, तो इसको होल स्क्वायर बराबर कितना है 36, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6। बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसका वैल्यू पूछा, अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करें, दोनों को एक्सपेंड कर दें, दोनों फॉर्मूले को। ठीक है, इसको साफ कर दें हम कि इसी में, ठीक है इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया ना, अभी पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए तो हम पहले एक्सपेंड कर देते हैं किसको, देखिए अभी ये वाला सवाल है, इसमें देखो अब लिखो, बेसिकली मैंने वही फॉर्मूला बताया, क्या कौन सा वाला, ए वाला, बोलो सब में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अब देखो ए प्लस प्लस क्या है, तो ए बी प्लस, देखो प्लस के इसलिए प्लस प्लस क्या है, तो बी सी प्लस सी ए। अगर यहाँ माइनस के हैं तो माइनस के गुणा प्लस में होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे देखो इसको सवाल को देखते हैं, इसको हम एक्सपेंड करें तो 2x माइनस सॉरी प्लस p माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस p प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 ब्रैकेट लिया। अब इन दोनों को गुणा हो रहा, तो देखो 2xp हो रहा, फिर इन दोनों गुणा हुआ तो माइनस पी सी, बोलो फिर ये माइनस का गुणा प्लस में हो रहा तो माइनस 2xc, बोलो ये आया। ठीक, अब ऐसे इसको खोलेंगे, प्लस माइनस है माइनस लगाओ, माइनस है तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या मंजिला ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ पे भी आएगा, -2 एक बार आएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2px माइनस pc प्लस 2cx। बोलो, ये ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक, अभी समझ में आ रहा? देखिए 4x² प्लस p² प्लस c² प्लस 4xp। अब हम टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे में, -2pc माइनस 4xc। अब ये माइनस रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखो छोटा ब्रैकेट कर दिया कि मंझली ब्रैकेट करते हैं, मंझली ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है, मंझली जाऊँगा तो यहाँ 4x² प्लस p² प्लस c² माइनस 4px। 2 का मल्टीप्लाई होगा -2pc और प्लस 4cx। बोलो, अब देखो ये माइनस माइनस के हैं, सारे उल्टे हैं। ये माइनस का लगा है तो मतलब सेम होंगे तो कट जाएंगे। बोलो, देखो 4x प्लस का है, प्लस का है तो ये कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस के हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस का है, ए प्लस का है, ये कट गया। ए प्लस का है, ए प्लस का है, ये कट गया। ये देखो माइनस, यहाँ पे cx है, हाँ 2pc है, यहाँ पे 2pc आ गया। हाँ, यहाँ पे 2pc आएगा। बोलो, ये माइनस का है, कैंसिल आउट कर दे। और बाकी देखो और तो नहीं है, और नहीं कट रहा है तो यहाँ पे देखो 4xp माइनस 4xc, ये माइनस गुणा होगा इसमें तो प्लस हो जाएगा 4px, ये माइनस गुणा फिर उसमें होगा तो माइनस 4cx। बोलो, अब यहाँ पे देखो 8 हो जाएगा, 8xp माइनस 8xc। बोलो, यही आ रहा है आंसर। चाहो तो इसमें और कॉमन ले लो, 8x कॉमन ले लिया, p माइनस c। बोलो, आगे समझो, यही आंसर आ गया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है? कोई नहीं, हम कुछ सवाल देते हैं, ठीक है। चलिए करके दिखाइए। इसी सवाल को देखते हैं। जैसे पहले दिया है, पहला सवाल आप गौर से देखिए। तो इसमें हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब करके दिखाइए। इसमें हमने ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये करके दिखाइए। बोलिए, अब इतना ही कर लिए, बाकी अरेंज कर दें। हाँ ठीक है, 3 सवाल करके दिखाइए अभी। चलो 3 सवाल करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए। करिए 3 सवाल करिए। देखो वैसे ही बेसिकली ये बन गया होगा, कैसे बना हुआ, और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखो जैसे x 4 है, हम माइनस वाला था तो वही कर देंगे। क्या करेंगे, x² प्लस 1/x²। बोलो 4 हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। 4 है खास, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर +2 कर दें, और यहाँ पे +2 हो जाएगा तो 121 हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² हो गया और होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो गया। बोलो, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² बराबर कितना है, 11 आ गया। फिर इसको कर देंगे माइनस नहीं करना, प्लस वाला करना है, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस वाला करना है, तो यहाँ पे प्लस फिर कर देंगे। लेकिन वो आएगा नहीं इतना, क्योंकि देखो तो प्लस कर दिया। अब देखो इसको प्लस कर देंगे तो 1/x², अब प्लस कर देंगे तो +2 यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे हो गया 13 हो रहा, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर भी सही आ जाएगा। देखो अब इसको देखो, x प्लस 1/x आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे √13 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, x प्लस 1/x बराबर √13 आ गया। तब इसको खोलोगे तो √13 लिखेंगे, यहाँ पे a आएगा, ठीक है। कैसे खोलेंगे, ऐसे करेंगे तो x प्लस 1/x, और इसको आएगा x² प्लस 1/x² और प्लस -1
बोलो। तो देखो इसकी वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख दिया √13, बोलो। और इसकी यहाँ पे कितना है, 11 है, तो 11 में से गई तो 10 बचे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10√13, बोलो। इतना आ जाएगा, बोलो। समझ में आया? कितने लोगों को सही है? सृष्टि आप कह रहे थे हमारा सही है, तो वो सवाल कैसे हुआ पूरा? सवाल तो पूरा जब होगा या फाइनल वैल्यू आएगी ना, यहाँ तक करना थोड़ा था, या इसका जब उस हिसाब से लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, यहीं तक किया, तो ये वाला भी करना है दीदी। समझ में आया? ठीक है जी। अभी इसका निकाला होगा, इसको तो लोगों को सिंपल वैसे ही करना है, करके दिखाएं। चलो कर दे रहा, चलो दूसरा भी देख लो, अब एक बार देख लीजिए। इसका स्क्वायर है निकालना है, तो इसमें वो गौर से देखोगे तो a² ए वाला आएगा, तो एक काम करते पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4x + 5z का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर होता है तो 256, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16x² + 25z² प्लस 5 को 20 विद्युन 40xz बराबर 256। अब इसका निकाला 16x² + 25z² बराबर कितना, 256। अब xz का वैल्यू कितनी दी है, 12, तो 12 गुणा 4 बचो 48, तो -480, बोलो। घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 7 में 2, -224, 16x² + 25z², इसके लिए इतनी आ गई। ठीक, अब देखो सही का, अभी पूरा हो गया, क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। इसके लिए निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली 4x3 और ये लिखा है 5z3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4x + 5z, और दूसरे पार्ट में क्या आएगा, 16x² + 25z² और -5 को 20xz। जी क्या कर दिया, ये फॉर्मूला खोलेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं खोलेगा जब तभी तो बनेगा ये, इसकी वैल्यू निकालनी है। पिछली बार समझा नहीं था क्या, समझाया था? हाँ, तो समझा होगा तो आपने कहाँ से कह दिया कि जी कहाँ से कर दिया, तो ध्यान तो रहने वाली चीज ही है, मैथ्स तो कंसंट्रेशन का मामला ही है। कितने लोगों ने किया है ऐसे? नहीं किया, सही है। बढ़िया है, आपको 2 बार समझाने के बाद अगर आप वैसे सवाल सेम सवाल नहीं बता पा रहे, कर पा रहे, तो बड़ी दुख की बात है बेटा, हैं? और क्या, 16। अब यहाँ पे देखिए इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना दिया, -224, -224 और -20, और x की वैल्यू कितनी है, 12, बोलिए 16, यहाँ पे -224, इसको 12 दूनी 24, 16 इंटू माइनस का आएगा, माइनस कितना होगा, 464, बोलो। अब इसका गुणा कर लीजिए, जितना भी आएगा माइनस में वैल्यू आएगी, और ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है। ये वाला देखो 2/x का घात 3 प्लस x/2 की घात 3, इतनी निकल के आएगी, तो यहाँ पे आ गई 8/x की घात 3, यहाँ प्लस हो जाएगा x की घात 3/8। तो ये दो सवाल आपके गलत निकल गए ना, बोली, समझ में आया? ठीक, अभी एक काम करते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ। मैंने कल एक चीज़ कहा था कि आप लोगों को एक आइडेंटिटी है उसका यूज सिखाएंगे। हाँ, एक सूत्र के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद क्या है, सारे के सारे फॉर्मूलों को आपका इंडिविजुअल यूज सिखा चुका हूँ, है मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग उसके सवाल करवा चुका हूँ। तो फिर अब अभी जब तक आपको सारे सूत्रों का सही से अच्छे से ना बनने लगे इस्तेमाल, तब तक 2 दिन हम प्रैक्टिस कराएंगे सारे फार्मूले के। लेकिन उसमें कोई एक तरह के नहीं होंगे,
कोई भी कहीं से भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। पहले फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। ये फॉर्मूला बेसिकली आता है। अब इसमें एक बार क्या होता है, अगर बाई चांस इफ यदि आपका a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो गया तो अगर ए 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बनेगा। अब बात समझ में आ गई। अगर ए 0 है तो बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तो इसी के बेस पे कुछ सवाल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, हाँ पहले मिटा दूँ किस तरह। कुछ भी मैंने एग्जाम्पल दिए तीनों वाले, इस साइड वाले इस तरफ वाले है तीनों से, इसके ऊपर तीनों से कहते हैं करके दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। देखो ये सवाल जो है बिल्कुल सिंपल दिया है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर इसको गौर से देखो तो माइनस के 12 लिखे और ये 7 5 12 हो रहे हैं, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मान बेसिकली कितना आएगा, सीधा आएगा 3abc आएगा। 3abc बोलो, मतलब 3 गुणा ए का मान कितना है -12 गुणा बी का मान कितना है 7 गुणा सी का मान कितना है 5, मान निकाल लो कितना आएगा, माइनस का आएगा 32 36 7 35 बोलो है। अब गुणा कर लो, 5 का 30 और 5 15 15 और 3 18 और 3 18 और 3 3 9 10 जोड़ देंगे 0 16 2 1 माइनस की, इतना आएगा इसका आंसर। ए वाला भी सेम कर लेंगे, 15 3 18 28 हो गए, कर लेना बन जाएगा। हाँ है ही सरल, ये सूत्र तो लगा abc बराबर 3abc। भैया कहते हैं देखो तीनों का मान 0 हो रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो गया तो देखो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, ये वाला पक्षांतर हो जाएगा, ये हो गया 3abc आ जाएगा इसके मान बराबर। ऐसे ही कहते तुम दूसरा लगा सकते हो, हाँ लगाइए ना, अब देख लीजिए आंसर चेक कर लीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ठीक है। तो 28 गुणा 3 8 3 24 और 2 3 6 6 2 8 और 13 गुणा 15 15 3 45 और 15 1 15 15 4 19। अब इसको गुणा कर लो तभी आएगा आपका आंसर आएगा। बोलो आ गया। तो ये कितने लल्लू सवाल है, बिल्कुल लल्लू सवाल है। अब ये तीसरा सवाल है उसको बता रहे थोड़ा सा। तीसरा सवाल अगर आपको बनने तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो तीसरे सवाल में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसके लिए जब निकालेंगे तो देखो क्या निकलेगा, abc का मान दिया है और a स्क्वायर ए इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया, नहीं दिया तो इसका मान नहीं दिया तो क्या करेंगे हम इसको खोल लेंगे, इसको a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर मतलब 225। बोलिए अब इसको खोलेंगे तो क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca बराबर 225। इसका मान हमें पता है, इसका मान कितना दिया है 83, 83 को पसंद करते हैं और 2ab bc ca बराबर कितना लिखा है 225 माइनस 83। बोलिए ठीक है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2
और यहाँ पे 22 लिखा है, बोलो। तो 22 में से कहते हैं 8 रहेंगे, कितने चाहिए बोलो? 14 बचा। अभी 2 का भाग कर दें, तो 2 का भाग कर दें, देखो 2 ए है ना, गुणा में है, भाग कर देंगे तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी सी प्लस सी ए बराबर जितना भी आएगा कितना आएगा? 70 बना गया। तो अब बात समझ में आ गई? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना है, तो ये फॉर्मूले में मान रख देना है यहाँ पे। ए बी इसका मान कितना है? 15, बोलो। और इसका मान कितना दिया है तुम्हारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83, बोलो। ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको सवाल करते थे हम, ठीक है। और माइनस, अब माइनस देखो प्लस का है सब, तो हम ये काम कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा कर लेंगे तो ये सारे प्लस के हो गए। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी होगा, तो इसका मान कितना दिया है? 71, बोलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, बोलो। यहाँ पे देखो 15 गुण है, अब देखो 71 घट जाएगा तो कितना चाहिए? 2 1 12 बचा, और 12 गुणा 15 कितना होगा? 15 2 30, और 15 का 15 3 18, 180 आ गया आंसर इसका, बोलो। कहाँ पे समझ में नहीं आया? बन जाए। तो अब मैं आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बोर्ड पे, इसलिए नहीं दे रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक से लगाइएगा, ठीक है, इस तरह के सवाल। फिर कल मैं कहते हैं बोर्ड पे दूंगा, कि दे दूँ काम? ठीक, काम देता हूँ, एक बार इरेज करके लिख देता हूँ, रुक जाओ। तो ये 5 सवाल दिए हुए हैं, कितने दिए? 5 सवाल दिए, 5 सवाल लगा के आइएगा, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करेंगे।